वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। हमें एस्टिमेशन निकालना है इनका। बेटा एस्टिमेशन होता क्या है थोड़ा सा मैं आपको पहले रिकॉल करवाऊंगा। ठीक है, देखो सपोज मैं आपको कहूं आप 52 और 89 को मुझे ऐड करके बताओ। अब बोलो सर पता नहीं अभी तो मुझे पेन पेपर लेके मुझे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बोलूंगा अच्छा चलो एक रफ आइडिया दे दो, अप्रोक्सीमेट कितना होगा ये। तो आपने कहा सर एक काम करता हूं मैं 52 को ना 50 लिख लेता हूं क्योंकि ये इजी रहेगा मेरे लिए। तो आपने क्या किया 52 को क्या कर दिया 50 लिख लिया क्योंकि सिर्फ 2 रुपीज की बात है तो इग्नोर कर सकते हैं। अब 89 जो है 90 के तो बहुत क्लोज है, सिर्फ 1 रुपीज का फर्क आ रहा है तो ये 90 बन गया। ठीक है, तो आपने क्या किया नियरेस्ट नंबर पे गए, जो इजी नंबर था उस पे आपने राउंडिंग कर दी उसकी। तो वही है 52 को राउंड ऑफ कर दिया 50 में और 89 किसके क्लोज था बिल्कुल 90 से, तो सिर्फ 1 रुपी का फर्क आता है तो आपने 90 में राउंडिंग ऑफ कर दी। अब मैं बोल रहा हूं इन दोनों को ऐड करो, आपने क्या बोला राउंड करके तो ऐड किया 50 और 90 को, तो आपका आंसर आया 140। क्लियर, लेकिन अगर मैं इनको करूं तो मेरा आंसर जो आएगा ना 141 आएगा एक्चुअल। तो आपने एक्चुअल करते तो 141 आता, लेकिन आपने क्या किया राउंड ऑफ करके अपनी कैलकुलेशन भी इजी कर ली और आपने एक रफ आइडिया दे दिया भाई लगभग 140 रुपीज का एस्टिमेट है ये तो। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ किस में की है बेटा 3 टाइप की राउंडिंग हम जनरली सीख रहे हैं इस क्लास में। तो टेंस की एक तो राउंडिंग होती है, मैं रिकॉल करवा रहा हूं, ये आप छोटी क्लास में सीख कर भी आए हैं और इस पे मैंने बेटा एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखी है। ज्यादा डिटेल में जाना हो डिस्क्रिप्शन में चले जाना, एक एक चीज पता चल जाएगी क्यों करते हैं राउंडिंग, एस्टिमेशन हमारी डे टू डे लाइफ में कहां यूज होता है सब बता रखा है उसके अंदर। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा जब भी टेंस की राउंडिंग करनी हो, टेंस की राउंडिंग में आपको एक नंबर याद रखना होता है 5 और एक जो यूनिट प्लेस होता है इसको इससे कंपेयर करते हैं। अगर ये वाला प्लेस इससे ज्यादा हो 5 से ज्यादा हो या इक्वल हो तो हम +1 कर देते हैं और अगर कम हो तो कुछ नहीं करते, एज इट इज छोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या है, ये रूल का क्या मतलब है, ये है 8 यूनिट प्लेस, देखो इससे बड़ा है +1 कर दो। किस में करोगे +1, इससे पहले जो नंबर लिखा है 73 है ना, आप इसको कर दोगे 74 और जहां 8 सर्कल किया हुआ इधर कर दोगे 0, हो गई राउंडिंग। टेंस की राउंडिंग ऐसे करते हैं। 100 की राउंडिंग के लिए जैसे 5 ध्यान रखा था आपने टेंस की राउंडिंग में, 100 की राउंडिंग में आपको माइंड में रखना है 50 को और 50 से कंपेयर करना है किसको 2 डिजिट्स को। 68 50 से बड़ा है, वही बात है बड़ा हो तो +1, इक्वल हो तो भी +1, अगर कम हो तो कुछ भी नहीं करना। अब ये बड़ा है तो आप क्या करोगे, इससे पहले जो नंबर लिखा है 75 उसमें क्या कर दोगे +1, 76 हो गया और ये दोनों नंबर को आपने 0 बना दिया, यानी इसकी 100 में राउंडिंग कर दिया आपने 7600 हो गई। गॉट इट। अब 1000 की भी सीख लो। 1000 में क्या करते हैं हम 500 से कंपेयर करते हैं बेटा, रिकॉल करवा रहा हूं ताकि आपको एक क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। +1 या इक्वल हो, 500 के इक्वल हो या ग्रेटर हो तो +1 और लो हो तो एज इट इज। क्लियर, कुछ नहीं करना। अब आप 3 प्लेसेस देखेंगे 1000 में 3, 116 छोटा है 500 से। क्लियर, तो आप क्या करोगे इसको कुछ नहीं करोगे, बड़ा होता तो +1 करते। 259 का 259 पड़ा रहने दो और ये जो 3 डिजिट है इसकी जगह पे कर दो 0। ये मैंने आपको राउंडिंग रिकॉल करवाई है। ज्यादा डिटेल में जाना हो बेटा डिस्क्रिप्शन की वीडियो देख लेना, इसके बिना तो ये टॉपिक हो नहीं सकता। ठीक है, आओ इधर। अब देखो मैं ये जैसे मैंने आपको ये छोटी सी कैलकुलेशन दी थी करने के लिए, ठीक है, आपने सिर्फ एक सिंगल डिजिट को 52 में से 2 रुपीज इग्नोर कर दिए थे, हटा दिए थे ना और 50 बना दिया था, यानी आपने जो राउंडिंग की थी टेंस की राउंडिंग की थी। ठीक है, अगर सिंगल डिजिट कंसीडरेशन होता है तो वो समझो आपने टेंस की राउंडिंग की है। माइंड से आपने राउंडिंग कर दी थी, यानी आपने रूल भी यूज नहीं किया था। बट इफ यू वांट टू वेरीफाई आप रूल से भी करोगे तब भी आपका आंसर 52 का राउंड ऑफ 50 ही आएगा। अब देखो मैं 730 है इसकी बताता हूं आपको। 730 की राउंडिंग बहुत क्लोज है 700 के। 730 जो है 700 और 800 के बीच में आता है। अब किसके क्लोज है ये 700 के बहुत नजदीक है, सिर्फ 30 रुपीज की बात है, तो आप 730 को राउंड ऑफ करके 700 लिख दोगे। और 998 सबको पता है, सिर्फ 2 रुपीज डाले ना तो 1000 बन जाता है। इट्स वेरी क्लोज टू 1000 रुपीज। क्लियर, अब ये जो राउंडिंग मैंने किया है इसमें 730 में से 2 प्लेसेस मैंने हटा दिए। ठीक है, यानी 2 प्लेसेस हटा दिए तो 2 प्लेसेस का मतलब है
हमने 2 प्लेसेस कंसीडरेशन लिया है, तो इसका मतलब देखो 2 प्लेसेस वाले में हम क्या करते थे, ये राउंडिंग कौन सी होती थी 100 की, तो ये तो हमने दिमाग से ही कर दी, रूल तो हमने रूल यूज ही नहीं किया। अब रूल भी यूज करके दिखा देता हूं, तब भी 700 आना है। 730 फर्स्ट 2 प्लेसेस, जैसे इधर 100 में फर्स्ट 2 प्लेसेस कंपेयर किए थे, किससे 50 से कंपेयर किए थे। 50 से ग्रेटर हो तो +1 करना था, लेस हो तो कुछ नहीं करना था, एज इट इज, ऐसे ही बोला है ना। तो इससे पहले वाला नंबर एज इट इज रहेगा, क्यों 30 50 से छोटा है, 7 का 7 रहेगा, इन दोनों प्लेसेस को कर दोगे आप 0, 700 आ गई ना। अब 998 को भी ऐसे ही करोगे ना, अब 998 ये 2 प्लेसेस को कंसीडर करोगे और 50 से कंपेयर करोगे, बड़ा है ना 998 50 से, तो बड़े में क्या करते हो +1 कर दो, 9 में +1 किया 10 और ये 00, 98 की जगह 00 आ गया ना 1000। यानी ये भी 100 की राउंडिंग है, ये भी 100 की, जरूरी नहीं होता 100 की राउंडिंग में सिर्फ 2 zeros आए, 3 0 भी आ सकते हैं। क्लियर है, आओ इधर 4 भी आ सकते हैं, कोई भी हो सकता है बेटा, ऐसा कोई दिमाग में मत रखना 100 में 2 ही 0 होते हैं। आगे आओ, ये देखो बेटा 28,000, पहले तो आपको इसकी रीडिंग आनी चाहिए, 292 पे कॉमा लगा दो, 3 प्लेस के बाद कॉमा लगा देना चाहिए अगर रीडिंग कर रही हो, 3 प्लेस के बाद फिर रीडिंग 28,292। अब आपको पता है इट इज वेरी क्लोज टू 28,000, क्योंकि 28,000 के आगे 292 तो छोटा सा अमाउंट है, हटा दो 292 तो 28,000 में आ जाएगी इसकी राउंडिंग। क्लियर, 21,496, ठीक है, वही बात आती है, आपने इसको 1000 में राउंड किया ना, क्योंकि आपने 3 डिजिट कंसीडरेशन लिया, 1000 में राउंडिंग कर दी, इसकी भी 1000 में राउंडिंग करके दिखा देता हूं आपको। ठीक है, 3 डिजिट कंपेरिजन किससे 500 से, 1000 में 500, सारे रूल बताए हैं आपको। क्या करोगे, ग्रेटर हो तो +1, लेस हो तो कुछ नहीं। अब 496 बताओ 500 से लेस है ना, तो आप इससे पहले वाला नंबर जो 21 है एज इट इज लिख दो, ये 496 की 3 zeros, क्या आया 21,000। यानी अगर आपके माइंड से ना हो तो आप रूल्स भी यूज कर सकते हो, जनरल रूल कहते हैं इनको जो मैंने आपको बताए हैं। गॉट इट। तो अब बस, अब राउंड ऑफ आपने किस में किया ये लिख देना चाहिए बेटा कि आपने किस में, थाउजेंड्स में राउंडिंग की है, 1000 में, क्योंकि 3 टाइप्स की राउंडिंग हम सीख रहे हैं। अब एस्टिमेट लगा दो, माइनस करना था इसको, माइनस ये हम बोलेंगे भाई इसको तो हमने 28,000 में राउंड ऑफ कर दिया हुआ है, और माइनस लगाओ और इसको बोलो जी हमने तो 21,000 में राउंड ऑफ कर दिया है। अब देखो ये ओरली हो गया, 28 माइनस 21 सिर्फ 7,000। देखो कितना इजी, यानी एस्टिमेशन 2 पॉइंट हो गए। एस्टिमेशन हमें रफ आइडिया दे देते हैं उस कैलकुलेशन के बारे में, दूसरी चीज ये हमारी कैलकुलेशन को बहुत सिंपल कर देते हैं। गॉट इट। तो आओ बेटा, अब ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन दिया है मैंने 598 + 307, कमेंट में बताओ इसकी राउंडिंग ऑफ किस में करोगे और आपका आंसर क्या आएगा, एस्टिमेट निकाल के बताओ मुझे। बाकी बेटा कनेक्ट रहिए, कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगे आपको। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को जरूर बताओ अगर आप वीडियो से कुछ सीख रहे हो। थैंक यू सो मच।